और यह भी आपको बता दें कि यह घर बांग्लादेश सरकार ने सरकारी रूप से एक म्यूजियम के रूप में घोषित किया था. इट वॉज अ डिक्लेयर्ड म्यूजियम, अ म्यूजियम which in fact within its precincts holds the originality of that part of India, of that part of the globe, I would say. रविंद्र संगीत, कई कृतियां इसी घर में बैठकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अंजाम दिया था उन्हें, और आज उसे ध्वस्त किया गया है. 3 विषय में यहां रखना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो अंतरिम सरकार है, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस जी की जो अंतरिम सरकार है, उस सरकार का यह व्यवहार उचित नहीं है. अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है. इतने बड़े इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट को बचा के नहीं रखा जा सका. एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व दरबार में जाता है. तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस व्यवहार की हम निंदा करें. दूसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक साधारण व्यक्तित्व नहीं है. मैं नहीं कहूंगा नहीं थे, क्योंकि इतने बड़े बड़ी शख्सियत वो हमेशा के लिए हमारे बीच में रहते हैं. महात्मा गांधी आज भी हमारे साथ उनके विचारधारा के रूप में मौजूद है. ठीक उसी प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी उनके विचारधारा के रूप में, रविंद्र संगीत के रूप में, उनके लेखनी के रूप में आज भी हमारे बीच में मौजूद है. एक इस प्रकार का नोबेल लॉरेट, when he has been attacked, when his house has been attacked, when his way of thinking has been attacked, जब उनके विचारों पर आक्रमण और प्रहार होता है, एक डिजाइन के अंतर्गत होता है, we appeal the world community to come together against this. This is the appeal of Bharatiya Janata Party, a party which believes in inclusivity, a party which believes in the mantra of सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास. स्वाभाविक रूप से आज यही पार्टी, we are giving a global call that all the countries who value morality, the countries who value civilizational thoughts, the countries which value creativity, the countries which value culture, they should all come together in unison to denounce what has happened today in Bangladesh, the attack on the देखिए, पहली बात तो है भारतीय जनता पार्टी का इसके बाद किस प्रकार का रुख रहेगा, क्या हमारी पार्टी करेगी, अभी मैं अवगत नहीं हूं. दिल्ली बीजेपी इस पे आपको बताएगी. और हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक रूप से अपने धरोहर को बचाने के लिए, अपने संस्कारों के हित के लिए जो हमें करना होगा हम अवश्य करेंगे, लोकतांत्रिक रूप से करेंगे. हम अपनी सीमाओं को जानते हैं कि कहां अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आरंभ होती हैं, और उन सीमाओं के अंदर रहकर किस प्रकार से विरोध को जताना है वह भी हम करेंगे. जहां तक आपने ममता बनर्जी जी के विषय में पूछा है, ममता जी के बारे में ममता जी ही जवाब दे सकती हैं. और मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप सशक्त माध्यम है, ममता जी से पूछिए क्यों नहीं आवाज उठाया है उन्होंने अभी तक. और रविन्द्रनाथ टैगोर कोई केवल बंगाल के धरोहर थे ऐसा नहीं. रविन्द्रनाथ टैगोर was one of the most renowned personalities of the world, and we are proud as Indians that he belonged to India. And of course every Bengali is proud and should be proud of the fact that Gurudev Rabindranath Tagore belonged to that part of our country. तो ये स्वाभाविक है कि आज ममता बनर्जी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूं, हमसे बहुत पहले ममता जी को तो तुरंत ही इस विषय पे विषय उठाना चाहिए था, मगर वो उठा नहीं पाएंगी शायद इसलिए क्योंकि उन्हें गिल्ट कॉन्शियसनेस है. भारतीय जनता पार्टी आज वोट के विषय में सोच करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है. भारतीय जनता पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रही है क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यू विच स्प्रेड अक्रॉस बाउंड्रीज उस पे अटैक हुआ है, तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है.
ममता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनको लगता है कि सीमा पार से आए लोग उनके वोटर्स हो सकते हैं, उनके वोट बैंक हो सकते हैं। तो दे आर ड्रिवन बाय वोट बैंक पॉलिटिक्स, वी आर ड्रिवन बाय कल्चरल पॉलिटिक्स। सांस्कृतिक विरासत की राजनीति है हमारी, इसलिए हम दोनों में पार्थक्यता है, हम दोनों में। देखिए, पहली बात तो है, जहां तक ममता बनर्जी और बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसका सवाल है, आए दिन आप देखते हैं किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता रहता है, और ये कोई नई बात नहीं है। और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे शायद फैक्ट पेश करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद जब जमीन पर जाते हैं तो द सिचुएशन स्पीक्स फॉर सेल्फ। अभी अभी मुर्शिदाबाद के पूरे विषय को कोर्ट ने कहा कि स्टेट ने स्पॉन्सर किया था, ये स्टेट के कारण से हुआ, स्टेट के फेलियर के कारण से हुआ। और उससे पहले ममता जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया, मगर कोर्ट ने ममता बनर्जी को आईना दिखाया और कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, आपके गलती के कारण से हुआ, आपने किया है ये। और आज रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर के आक्रमण के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक को बंगाल से टीएमसी कर नहीं पा रही है, केवल और केवल अपीजमेंट की राजनीति के कारण। मगर याद रखिए, अपीजमेंट हैज इट्स ओन लाइफ स्पैन। समाप्त होने वाला है तुष्टीकरण की राजनीति की आयु, जो